श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं भारत समाचार। तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर तैयारियां अभी से की जा रही हैं। अयोध्या को पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। वहीं सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के भी इंतजाम कड़े किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां लगातार जारी है। बता दें कि पूरी अयोध्या में अभेद सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर है। 20 से 22 जनवरी के बीच अयोध्या जाने को लेकर निर्देश दिया गया है। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। बता दें कि 22 जनवरी को यह प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और उससे पहले तैयारियां भरपूर की जा रही हैं। अब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में महज कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है और इसको लेकर अयोध्या का पूरी तरह से कायाकल्प किया जा रहा है और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बता दें कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां लगातार जारी है। पूरे अयोध्या में अभेद सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तो कई तरह के कार्यक्रम होंगे जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि 22 जनवरी का दिन देश दुनिया के लिए बेहद खास और अहम माना जा रहा है। तो हर किसी को 22 जनवरी का इंतजार है। देखिए, 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगे। और अयोध्या से सहयोगी सिमाब हमसे जुड़े हुए हैं। सिमाब, देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में महज कुछ ही दिनों का वक्त रह गया है। किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, अयोध्या में रामलला के जो है वो दर्शन करने के लिए तमाम साधु संत यहाँ से अभी पहुँचना शुरू हो गए हैं और देश के विभिन्न कोनों से लोग कुछ ना कुछ जो है उपहार रामलला के मंदिर के लिए लेकर आ रहे हैं। कोई सोने का धनुष ला रहा है, तो कोई बड़े बड़े दीपक ला रहा है, कोई ढोल नगाड़े ला रहा है। तो इस तरह से जो है वो लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत से लोग अभी से दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 15 तारीख से कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया जाएगा। यज्ञ और हवन सब शुरू कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही साथ सरकार की तरफ से भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं। अयोध्या के हर एक कोने को सजाने संवारने का काम किया जा रहा है और तैयारियां 22 जनवरी से पहले मुकम्मल करनी है। कहीं पर भी किसी तरह की कोई चूक न रहने पाए। 15 तारीख से उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों की भी ड्यूटी अयोध्या में लगा दी गई है कि वो व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और किसी भी तरह की कोई ढीला पाई ना होने पाए, हीला हवाली ना होने पाए। इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इस वक्त हम लता मंगेशकर चौक पर मौजूद हैं। आपको हम तस्वीरें कुछ दिखाएंगे कि सुबह से ही यहाँ पर जो भक्त हैं, जो सैलानी हैं, उनके आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। हालांकि ठंड बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग जो है वो सुबह से आने लगते हैं, सैलानी आने लगते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं ये लता मंगेशकर चौक की हैं। यहाँ पर सैलानी सुबह से शाम तक आते हैं क्योंकि अयोध्या इतना भव्य और दिव्य बनाया जा रहा है कि आने वाले समय में इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। 4 चांद लग जाएंगे ये कहा जाए खूबसूरती में, क्योंकि एक एक चीज़ पर सरकार का फोकस है। एक तरफ ट्रस्ट राम मंदिर को लेकर पूरी तैयारियां कर रहा है। जगह जगह जो है वो मूर्तियां लगाई गई हैं। जटायु की मूर्ति लगाई गई है, भगवान गणेश की मूर्तियां लगाई गई हैं, हनुमान जी की मूर्तियां लगाई गई हैं, बहुत सारे विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां लगाई गई हैं। जामवंत, जटायु, सभी की मूर्तियां मंदिर परिसर में लगाई गई हैं। और इसके साथ ही साथ जो सरकार ने बाहरी तरफ हिस्से में अयोध्या के काम करना शुरू किया है वो अपने आप में देखने योग्य है, क्योंकि लगता है कि त्रेता युग की सारी यादें इस वक्त अयोध्या में ताज़ा हो गई हैं। जगह जगह पर वॉल पेंटिंग्स की जा रही हैं, जगह जगह पर भगवान राम से जुड़ी हुई यादों को उकेरा जा रहा है दीवारों पर और अयोध्या को भव्य और दिव्य स्वरूप देने का काम लगातार जारी है। ऐसी सूरत में श्रद्धालु जो आ रहे हैं अभी से
वो काफ़ी प्रसन्नचित्त नज़र आ रहे हैं। और आने वाले समय में साधुओं का, संतों का, लोगों का एक जमावड़ा यहाँ पर नज़र आएगा, जिसके लिए विश्व हिंदू परिषद में तमाम जगहों पर टेंट सिटी वगैरह बसाई है। रेलवे की यात्रा हो चाहे रेल यात्रा हो, उसके लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 100 सिटी बसें अयोध्या के अंदर चलाई जाएंगी, इलेक्ट्रिक बसें होंगी, ताकि जो दर्शनार्थी हैं उनको किसी तरह की असुविधा ना हो। एयरपोर्ट्स की सुविधा यहाँ पर हो ही गई है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, विदेशी मेहमान भी यहाँ पर आ सकेंगे और देश के विभिन्न कोनों से भी लोग आ सकेंगे। तो एक एक चीज़ पर तैयारी मुकम्मल की जा रही है और जो चीज़ें अधूरी हैं अभी उनको भी पूरा किया जा रहा है। चाहे अयोध्या में जितने भी पथ बनाए गए हैं, जो मशहूर पथ हैं, चाहे वो राम पथ हो, चाहे वो धर्म पथ हो, हर जगह पर भगवान राम से जुड़ी हुई यादें देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ ही साथ श्रद्धा पथ है और भक्ति पथ है, यहाँ पर भी तेजी के साथ काम चल रहा है। अयोध्या को एक अच्छी सिटी के तौर पर डेवलप किया जा रहा है और आने वाले समय में अयोध्या भव्य और दिव्य नजर आएगी। पूरे विधि विधान के साथ भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और किसी भी तरह से कोई भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए 22 तारीख के बाद पहुँचेगा तो बड़ी संख्या में यहाँ पर एक भीड़ जमा होगी, सैलानियों का हुजूम होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग अब अयोध्या में दर्शन करने तो आ ही रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि अब अयोध्या भव्य और दिव्य बन चुका है और साथ ही साथ पर्यटन यहाँ पर तेजी से बढ़ रहा है। सीमा, अभी आपने बताया कि 22 जनवरी से पहले ही 15 तारीख से ही कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, तो क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाले हैं? सीमा, आपको आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल मयूरी, आवाज अब मिल रही है। सीमा, अभी आपने बताया कि 22 जनवरी से पहले ही 15 जनवरी से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, तो क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, जो विधि विधान के साथ 11 दिन का, 9 दिन का, 7 दिन का, 5 दिन का, इस तरह से जब किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती तो उससे पहले कार्यक्रमों के आयोजन जो है वो किए जाते हैं। पूरे विधि विधान के साथ हवन किया जाता है और तमाम मंत्रों का जाप होता है और ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले ये के सारे कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाने हैं, तो उसको लेकर तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। जाहिर है कि दीपोत्सव होना है, दीपोत्सव को लेकर भी तैयारी पूरी तरह से मुकम्मल की जा रही है और इसके अलावा अन्य चीज़ें भी जो है वो तैयार की जा रही हैं। जिस तरह से तमाम साधु संतों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, तमाम पुजारियों को आमंत्रित किया गया है, तो वो जाहिर है कि भगवान राम की जो मूर्ति होगी उसकी प्राण प्रतिष्ठा में वो सब के सब हिस्सा लेंगे और विधि विधान के साथ, वैदिक विधि के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ उसके बाद भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 11 दिन का जो है वो टाइम पीरियड रखा है कि उसमें वो पूरी तरह से मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, ये सारी की सारी करने के बाद उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे, उपवास भी रखेंगे। तो एक तरह से ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है पूरे देश के लिए और पूरे देश की निगाहें इस कार्यक्रम में लगी हुई हैं। आने वाले समय में अयोध्या भव्य और दिव्य तो नजर आएगी ही, लेकिन रामलला के मंदिर के जो दर्शन करने के लिए लोग आएंगे वो भी अपने आप में अनोखा नजर आने वाला है। जी सीमा, अब देखिए 22 जनवरी का हर किसी को इंतजार है क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। अभी आप अयोध्या में मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, लोगों में कितना उत्साह नजर आ रहा है 22 तारीख को लेकर? जी बिल्कुल, हम तस्वीर भी दिखाएंगे आपको क्योंकि ये धर्म पथ है जिस जगह पर हम मौजूद हैं और यहाँ से आप देखिए कि अयोध्या कितनी सुंदर नज़र आती है। जब प्रवेश जो द्वार है वहाँ से व्यक्ति प्रवेश करता है अयोध्या के लिए तो इस तरह के सूर्य स्तंभ, तरह तरह की लाइटें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती हैं और प्रवेश द्वार से ही जब आगे बढ़ेंगे तो तमाम जगहों पर त्रेता युग से जुड़ी हुई यादें भी जो है वो नज़र आएंगी। भगवान राम जब जो है वो अयोध्या से वनवास के लिए गए थे उस वक्त की तस्वीरें उकेरी गई हैं। साथ ही साथ जटायु के साथ जिस तरह से रावण ने जटायु के ऊपर हमला किया था वो तस्वीरें यहाँ पर दिखाई देंगी
और बहुत सारी तस्वीरें हैं, जैसे भगवान राम ने राम सेतु जो है वो पार किया था उसकी तस्वीरें नजर आएंगी। तो ढेरों तस्वीरें यहाँ पर नजर आएंगी। इसी सब तैयारियों के बीच में तमाम भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अयोध्या अपने आप में भव्य और दिव्य नजर आ रही है। खास तौर से शाम के वक्त जब लाइटें जलती हैं यहाँ पर, उस वक्त का नज़ारा बेहद अद्भुत होता है। कहा जाता है कि अवध की शाम बेहद खूबसूरत होती है, लेकिन इस वक्त अवध की अगर बात की जाए किसी जगह की, तो उसमें अयोध्या की शाम ऐसी है जो कि भव्य और दिव्य नजर आती है। बनारस सुबह की बहुत बेहतर कही जाती है, लेकिन अयोध्या की भी सुबह बनारस से कम नहीं है। जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में अलग ही बयान कर रही हैं, क्योंकि सुबह होते ही मंदिरों में घंटों की आवाज, शहनाइयों की आवाज, ये सारी की सारी गूंज जो है वो सुनाई पड़ती है अपने आप में। खास तो बहुत ही तस्वीरें हैं भव्य और सीमा, दिव्य आप नजरें बनाए अयोध्या नजर रखिएगा। आती बहुत है। बहुत धन्यवाद। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बता दें श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा